नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पिता ने जिंदगी भर बेटी का मुँह नहीं देखा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो आराध्या, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? कल को कुछ हो गया तो? आराध्या के पति ने गंभीरता से कहा। तो आराध्या बोली, कुछ नहीं होगा मुझे, आप चिंता ना करें, उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। यह कहकर आराध्या ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। ऑपरेशन होने के बाद जब आराध्या को होश आया तो वो अपने पिता की ओर देखते हुए पुरानी यादों में खो गई। उसके पिता घनश्याम जी अपनी माँ और पत्नी रुक्मणी के साथ रहते थे। घनश्याम जी अपनी पत्नी रुक्मणी से बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे। जब उनकी पत्नी रुक्मणी गर्भवती हुई तो घर का सारा काम वो खुद ही कर लेते थे। अपनी पत्नी को छोटा मोटा सामान भी नहीं उठाने देते। घनश्याम जी बोलते, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम काम की चिंता मत करो, तुम्हारे हिस्से का सारा काम मैं कर लूँगा, तुम बस अपनी कोख में पल रही नन्ही सी जान की देखभाल करो। रुक्मणी अपने पति के प्यार को देखकर बहुत खुश थी। इसी तरह हंसी खुशी से 9 महीने बीत गए और रुक्मणी के डिलीवरी का समय आ गया। रुक्मणी ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन घनश्याम जी की खुशियाँ गम में बदल गई। हाइपर टेंशन की वजह से रुक्मणी जी की मृत्यु हो गई। घनश्याम जी रुक्मणी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें अपनी ही बेटी रुक्मणी की मृत्यु का कारण लगने लगी। अपनी बेटी को सामने देखते ही घनश्याम जी कहते, ले जाओ इस मनुष्य को यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। घनश्याम जी की माँ ने उन्हें खूब समझाने का प्रयास किया कि इसमें इस नन्ही सी जान की क्या गलती है, इसे तो पता ही नहीं कि इसने भी अपनी माँ को खो दिया। लेकिन घनश्याम जी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो दिन रात अपने व्यवसाय को बढ़ाने में ही लगे रहते। इसी बीच उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, क्योंकि खानदान का वंश बढ़ाने के लिए वारिस तो चाहिए ही था। उस बिन माँ की बच्ची का लालन पालन उसकी दादी ने किया और उसका नाम रखा आराध्या। आराध्या की सौतेली माँ सुमन ने भी शादी के 1 साल बाद बेटे कुलदीप को जन्म दिया। सुमन आराध्या को बिल्कुल पसंद नहीं थी। आराध्या जब भी अपने भाई कुलदीप को खिलाने लगती तो उसकी सौतेली माँ उससे कुलदीप को छीन लेती और बोलती, अपनी माँ को तो खोख में ही खा गई, अब क्या अपने भाई को भी मारना चाहती है? मैं तेरी मनहूस परछाई भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। यह सुनकर आराध्या रोने लगती। जब आराध्या बड़ी हो गई तो एक दिन उसकी दादी भी चल बसी। अब इस घर में उसको प्यार देने वाला कोई नहीं था। दादी के गुजर जाने के बाद आराध्या की सौतेली माँ उसको घर से निकालने के लिए उसकी शादी के बारे में सोचने लगी और घनश्याम जी से बात की। भले ही घनश्याम जी को आराध्या पसंद नहीं थी, फिर भी पिता का फर्ज तो निभाना ही था। इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त के लड़के से सगाई कर चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। जब आराध्या विदा होकर जाने लगी तो अपने पिता के सम्मुख जाकर बोली, पिताजी, इतने वर्षों तक आपने मेरी तरफ भले ही नज़र उठाकर नहीं देखा हो, पर आज मुझे इस घर से विदा करने से पहले एक बार प्यार से देखकर मेरे सिर पर हाथ फेरकर विदा कर दीजिए। मैं यहाँ से खुशी खुशी चली जाऊंगी। पर कठोर दिल घनश्याम जी को अपनी बेटी पर बिल्कुल दया नहीं आई। उन्होंने उसकी तरफ बिना देखे ही उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और आराध्या अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सब आराध्या से बहुत प्यार करते थे। जो सुख उसे मायके में नहीं मिला वो ससुराल में पाकर आराध्या बहुत खुश थी। एक दिन उसके भाई कुलदीप का फ़ोन आया। उसने बताया कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनते ही आराध्या अपने पति के साथ मायके चली आई। घनश्याम जी को अस्पताल में ले जाकर सीटी स्कैन करवाया गया, जिसमें पता चला कि उनकी दोनों किडनी पूरी तरह खराब हो गई है। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने उनके बेटे कुलदीप से कहा कि वो अपने पिता को अपनी किडनी दे सकता है। तो कुलदीप ने कहा, पिताजी तो वैसे ही बूढ़े हो चुके हैं,
पर मेरी तो अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। मैं किडनी दे दूंगा तो मेरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। कुलदीप के साथ उसकी माँ ने भी कहा, मैं भी बीमार सी रहती हूँ, इसलिए किडनी नहीं दे सकती। आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, पर कहीं और से किडनी का इंतजाम करिए। डॉक्टर ने कहा, जब आप परिवार वाले ही इतना डर रहे हो तो और कौन डोनेट करेगा। तभी पीछे से आराध्या की आवाज़ आई, मैं डोनेट करूँगी अपने पिताजी को किडनी। कुलदीप और आराध्या की माँ उसे हैरानी से देखने लगे। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन की तैयारी कर आराध्या की एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दी। पिताजी की आवाज़ सुनकर आराध्या अपनी यादों से बाहर निकली और पिताजी की तरफ देखा। घनश्याम जी के आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने सारी बात बता दी थी। जिस बेटे को उन्होंने कुल का दीपक समझा था, उसी ने उन्हें जिंदगी देने से मना कर दिया, और जिसे आज तक मनुष्य मानते रहे, उसने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। घनश्याम जी ने अपने बगल के पलंग पर सो रही आराध्या को जी भर के निहारा और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहा, पर आराध्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए उन्हें हाथ जोड़ने के लिए मना कर दिया। दोनों बाप बेटी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी आराध्या की सौतेली माँ उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, बेटी मुझे माफ़ कर देना। आज तक मैंने तुम्हें बहुत से ताने मारे हैं, पर तूने आज हमारे घर की खुशियों को बचा लिया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आराध्या ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिया। उसे आज वर्षों बाद अपना परिवार मिल गया था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।